नमस्कार दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और आज हम आ चुके हैं बिलोता ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालय में। और जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस विद्यालय की खूबसूरती देखते बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस विद्यालय की खूबसूरती क्यों बड़ी है और कैसे यहाँ पर कार्य हुए हैं? पहले ये विद्यालय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले और अब में इस विद्यालय में काफ़ी अंतर आ चुका है। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं राजेंद्र जी सर से। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपको इस विद्यालय में कितना समय हो चुका है और कैसे आपके दिमाग में ये प्रेरणा आई जिससे आपने ये कार्य करने का निर्णय किया? मेरा पोस्टिंग 16 जनवरी 1996 को बिलोता में हुआ। फिर यहाँ पर देखी बिल्डिंग मिडिल स्कूल थी उस समय, पर यहाँ पर बिल्डिंग बहुत कम थी बैठने की बच्चों की जगह। हर बरसात में छुट्टी करनी पड़ती थी हमें बरसात आते ही, और पुरानी जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग थी। तो कई बार एक दो बार हादसे भी हुए, तो गाँव वालों से बात करी, और गाँव वालों से बात करके कई बार मीटिंगें करी। मंदिर में करी, इस विद्यालय में करी, देलवाल जी बाबा के यहाँ करी। और फिर इनसे ये हुआ भाई, जो पूरे गाँव की तूड़ी सरसों का तूड़ी है ना, उसको बेच के अब विद्यालय विकास के लिए दिया जाए। तो एक बार मीटिंग करी, दूसरी बार मीटिंग करी, तीसरी बार चौथी बार, मतलब लगातार 3-4 साल बच्चों से, अभिभावकों से, और जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, नौकरी लगे हैं, उनसे बात करी। और फिर तय हुआ कि भाई हम पूरे गाँव की तूड़ी बेचकर विद्यालय विकास को 25 लाख रुपए देंगे। तो उन 25 लाख रुपए से हमने जो 5 हॉल बनवाए, मुख्यमंत्री जनसहयोग में 40 और 60% में वो 40 लाख रुपए हो गए। ऐसे धीरे-धीरे फिर एक अभी और 3 लाख जमा कराए हैं, उससे भी एक हॉल बनेगा। ऐसे धीरे-धीरे कराते जा रहे हैं। लगभग डेढ़ 2 करोड़ रुपए का काम विद्यालय में जनसहयोग से हुआ है। तो जैसा कि सर ने बताया कि इस कार्य को करने से पहले काफ़ी मुसीबतों का भी सामना इनको करना पड़ा था, कुछ हादसे भी हुए। तो क्या सर आप उन हादसों के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, कई बार बरसात में क्या होता था, एक बार पट्टियाँ गिर गई और फिर बच्चों को वो तो दबे नहीं। कई बार समस्याएँ आती और बरसात आती, बच्चों को छोड़ देते थे। फिर धीरे-धीरे उनसे ये भाई प्रेरणा मिली, भाई अपन को काम करना चाहिए, स्कूल के लिए नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि कमरों की जो छत थी वो तक गिरने की नौबत आ चुकी थी। लेकिन इन सब कार्य के पीछे सर ने एक संकल्प लिया और उस संकल्प को सर ने पूरा भी किया। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सर ने ये सारा कार्य अ, गाँव वालों के सहयोग से और प्रशासन के यानी कि सरकार के सहयोग से संभव कर दिखाया है। लेकिन सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस कार्य को करने के पीछे आपको किन-किन समस्याओं का और सामना करना पड़ा? जब गाँव वालों को मीटिंगें करी, तो उसमें 3 ग्रुप है गाँव में। तो एक ग्रुप चाहता था भई नहीं हो इकट्ठे, और 2 ग्रुप चाहते थे। उनमें आपस में भी लड़ाई थी। उन्होंने पहले भी गाँव में 3 ग्रुप हो रहे थे, लेकिन एक साथ पैसे नहीं दी थी। लेकिन विद्यालय के लिए भई तीनों ग्रुपों को एक करके और सारे पैसे इकट्ठे करके बोली लगवाई, और सबको एक जगह बिठाया। कम से कम 10 बार मीटिंगें करी, और सब तरह के कई लोग परेशानी भी, कई लोग उसको बिगाड़ने की भी कोशिश करी। पर मैंने उस जो लोग बिगाड़ने की कोशिश करी, तो एक फिज़िक्स का एक नियम है भाई, साइकिल गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाए जाते हैं? तो गाड़ी में ब्रेक इस तेज़ चलने के लिए लगाए जाते हैं। इसलिए जो जो बाधा है उसको और त्वरित गति से, मतलब सामना करके और ज़्यादा काम करके, और विद्यालय के विकास के लिए 25 लाख रुपए इकट्ठे करें। तो सर ने बताया कि किन परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी सर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। एक आदर्श टीचर की तरह सर ने अ, इस कार्य को संपन्न कर दिखाया। लेकिन आम तौर पर आप लोग जानते हैं कि ये कार्य करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और सर ने बताया कि किस तरह से सर ने ये सारा कार्य किया। तो सर, आपने ये कार्य किए, तो इन कार्यों के बारे में आप बताइए कि कौन-कौन से कार्य आपने यहाँ पर करवाए हैं? विद्यालय में पहले बाउंड्री नहीं थी, तो बाउंड्री नहीं होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो बाउंड्री के लिए हमने रमसा को पत्र लिखे, कई बार कोशिश करी, और 56 लाख रुपए बाउंड्री निर्माण के लिए स्वीकृत करवाए। और वो जो आज बाउंड्री बन रही है पूरी कंप्लीट, पूरी 10-11 बीघा ज़मीन है विद्यालय की, कवर हो गई। बाउंड्री के अलावा जो रूम कमी थी कक्षों की, वो कक्षे सा 8 कक्ष बन गए, 8 हॉल। और अभी जो पाइपलाइन में चल रहे हैं कई, जैसे प्रार्थना
स्थल है 10 लाख रुपए वो बनेगा। इसके अलावा एक हॉल बनेगा और भी कई योजनाएं जो पंचायत के सहयोग से वीडियो से सबसे मिलकर संपर्क कर कर और विद्यालय विकास भामाशाहों से बात करके कर रहे हैं। तो सर ने बताया कि यहाँ पर इस तरह से ये सारा कार्य संपन्न हुआ है। और सर, और भी जो आपके नज़र में जो भी कार्य हैं, जो आप और भी आगे करवाना चाहते हैं, उन कार्यों के बारे में भी आप विस्तार से अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। हाँ, विद्यालय में सरपंच से मिलकर चिल्ड्रन पार्क बनाया है 8.5 लाख रुपए का। और इसके अलावा जो पूरी बाउंड्री की बात, इस मेरा अब ये है भाई ग्राउंड, सारे ग्राउंड बने बच्चों के खेलने के लिए, ट्रैक बने 400 मीटर का दौड़ का, उसके लिए भी धीरे धीरे प्रयास करें पंचायत से, वीडियो साहब से और एमएलए साहब, जैसे भी कोशिश होगी विद्यालय में खेल की भरपूर सुविधाएं करने की। एक टीटी की टेबल जो हमने चालू कर दी वो तो ले भी आए और खिला भी रहे बच्चों को, इस साल टीम में लेके जाएंगे। हमारे साथ इस विद्यालय के महावीर जी सर भी मौजूद हैं और स्थानीय ग्रामवासी, और जैसा कि आप लोग राजेंद्र जी सर से तो परिचित हो ही चुके हैं, तो हम सर से जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय में और कौन-कौन से कार्य और होने चाहिए, उसके बारे में सर आप बताइए। सर्वप्रथम तो आपने मेरे विचार जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा विद्यालय है ग्रामीण परिवेश से में होते हुए भी बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आज इस विद्यालय को कई चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा विद्यालय, इसमें कक्षा कक्ष की कुछ कमी है अभी तक। एक अगर 2-3 कक्षा कक्ष बन जाएं तो हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है ये पुरानी बिल्डिंग में चलता है, जर्जर अवस्था में, ये वहाँ स्थानांतरित हो सकता है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है और इसलिए जल्दी स्वीकृत होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर व्याख्याताओं के पद भी खाली चल रहे हैं, तो ऐसे पद शीघ्र बढ़ने चाहिए ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। नहीं तो भूगोल का और हिंदी के भूगोल का पद तो बिल्कुल लंबे समय से खाली चल रहा है यहाँ पर, व्याख्याताओं का वो बढ़ना बहुत आवश्यक है। और जो महिला शौचालय की यहाँ कमी है वो भी बनना चाहिए। तो सर, ये जो विद्यालय का जो विकास यहाँ पर हुआ है, इससे इस विद्यालय पर, इसकी शिक्षा पर कौन-कौन से प्रभाव यहाँ पर पड़े हैं, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। पहले जब ये विद्यालय में कक्षा कक्ष की कमी थी तो हमें कंबाइंड क्लासेस लेनी पड़ती थी, उससे बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित होती थी। अब जब से कक्षा कक्ष बने हैं, प्रत्येक कक्षा अलग अलग स्थान पे बैठती है और बैठने से उनका जो पढ़ाई में है उसका नियमित रूप से उनके जो विषय की पढ़ाई हो रही है और बच्चों को इसको इससे लाभ मिल रहा है। इसमें मुख्य जो गांव का जो सहयोग रहा, कांट बेच करके, ये सारा निर्माण उससे हुआ है। और हमारे जो राजेंद्र जी पीटीआई जी हैं, उनकी सक्रिय भूमिका इसके अंदर रही थी और आपके अथक प्रयास से ही सारे गांव वालों को मोटिवेट किया और इस सारी व्यवस्था इन्हें कक्षा के निर्माण में सहयोग प्रदान करवाया इन्होंने। इसके लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग हमारे साथ देख सकते हैं कि स्थानीय ग्रामवासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पप्पू लाल मीना है, मैं स्थानीय निवासी हूँ। मेरा नहीं, सभी गांव वालों का स्टाफ के साथ अच्छा तालमेल है। हमारे पीटीआई जी, इनको 30 साल हो गए सर्विस करते हुए यहाँ। गांव वालों का इनसे अच्छा जुड़ाव है। इन्होंने कोशिश करके गांव वालों से तूड़ी डोनेट करवाई और तूड़ी के जन सहयोग से नई बिल्डिंग बनी है, 4 दीवारी हुई है। 4 दीवारी के बाद इन्होंने पौधारोपण करवाया है, पूरा ग्राउंड हरा भरा है। यहाँ का माहौल भी अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, यहाँ का पढ़ाई अच्छी करवाते हैं और गांव में घर घर जाके ये लोगों से मोटिवेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से जुड़े और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। गांव वालों का भी इनके प्रति अच्छा जुड़ाव है। तो हमारा तो ये एक तो है, स्कूल में कमी ये है कि जो नई बिल्डिंग है उसमें सीसी रोड बनना चाहिए, रास्ते की समस्या है उसमें, तो कीचड़ में के बच्चों को और स्टाफ को सबको निकलना पड़ता है। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर काफी विकास हुआ है, सर का काफी सहयोग रहा है, तो इस सारे विकास से गांव के अंदर क्या माहौल है, गांव वाले कितने प्रसन्न हैं, और आगे और कौन-कौन से लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित कर रखे हैं? गांव वाले हमेशा इनके जैसे कई अनुसार ही काम करते हैं, जो कोई किसी के लिए मना नहीं करते। जैसे पीटीआई जी सर है, राजेंद्र जी संघ गौड़, तो गांव में जाते हैं तो कोई भी इनको मना नहीं करता। कोई भी भामाशाह में कोई पैसों की जरूरत पड़े उसमें हमेशा तैयार रहते हैं, ये भी उनको सहयोग करते हैं। तो इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती गाँव में। गाँव में आपने देख रखा है चारों तरफ बाउंड्री है, ऐसा मैदान, खेल मैदान नहीं मिला होगा कहीं भी, आसपास कहीं भी नहीं है, हरा भरा है।
अभी भी पौधे लगाए, 450 पेड़ लगाए हैं अभी भी, नीम के, नींबू के और दूसरे पौधे लगाए हैं। तो हमारा तो यही है। एक तो सबसे बड़ी कमी तो स्कूल में सीसी रोड की है मेन तो, और जो एक ज्योग्राफी का हमारे लेक्चरर की पोस्ट खाली है, तो सरकार से हमारा यही निवेदन है उस पद को भरा जाए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो चिल्ड्रन पार्क है वो भी सर के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से ये पार्क बन पाया है। एक आदर्श गांव कैसा होता है और एक आदर्श आचार्य कैसे होते हैं, ये मिसाल इस गांव ने और हमारे सर ने प्रस्तुत की है। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही, और फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए प्रोग्राम के साथ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।